बात इस समय सबसे बड़ी ये है, ये इसी बात पर मैं प्रेम शुक्ला आता हूं। प्रेम शुक्ला, ये जो कवर फायर है ये बड़ा डैमेजिंग होता है। हमने पहलगाम में देखा, हमने देखा जब पहले अटैक्स हुए। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, तमाम जो घटनाएं होती हैं उसको कवर फायर देने के लिए बाकायदा लोग खड़े होते हैं, और खड़े होने के पीछे एक सामूहिक स्वर है। उस सामूहिक स्वर को जो है तमाम जो इनकी तंजीमें हैं, वो तंजीमें उसको सपोर्ट करती हैं। अब जब जिहाद पर बात जो है देवबंद शरीफ से शुरू होगी, और महमूद मदनी अगर जिहाद को जो है जायज़ ठहराएंगे, और सामान्य आदमी जिहाद में जो है वो बूंदी जैसी घटना देखेगा, मुंबई जैसी घटना देखेगा, दिल्ली जैसी घटना देखेगा, पहलगाम जैसी घटना देखेगा, तो वो कुरान शरीफ पढ़ने के और हदीस पढ़ने के चक्कर में कहाँ पड़ेगा? वो तो यही समझेगा ना कि महमूद मदनी जो हैं वो जो आतंक फैला रहा है, जो लोगों की जान ले रहा है, उस जान लेने वाले को जायज़ कह रहे हैं, अजमल कसाब को जायज़ कह रहे हैं, महमूद मदनी जो है मोहम्मद अफजल को जायज़ कह रहे हैं, अफजल गुरु को जायज़ कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, सामान्य व्यक्ति जो है इसका क्या और दूसरा इंटरप्रिटेशन करे? हमारे पास क्या मार्ग है, मुझे बताइए। आप इस्लाम पर व्यापक चर्चा कर लीजिए। आप जब तक जो है इस्लाम के नाम पर जो आतंक फैला रहे हैं, जो मासूमों की जान ले रहे हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं, जब तक उनका आप मानसिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन नहीं कर देते हैं, तब तक तो ये जो कुछ हो रहा है हम तो इसी को समझेंगे ना जी। अमित जी, मौलाना मदनी साहब ने इस बात को दोहराया अपने एक और प्लेटफॉर्म के अंदर, शायद CNN पर ही, कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर नेशन इज नॉट अ इस्लामिक स्टेट, इसीलिए एनी डिबेट अबाउट फिजिकल जिहाद हियर हैज नो रेलेवेंस। जिहाद के कोई मायने हिंदुस्तान में बन ही नहीं सकते। हमारी सरकार बहुत रिस्पॉन्सिबल सरकार है, और अपने सारे राइट्स को सिटीजन के सिक्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिहाद रेलेवेंट इंडियन स्टेट में नहीं है, ये मौलाना मदनी ने एक्सेप्ट किया है आप ही के चैनल पर। ओके, प्रेम शुक्ला जवाब। देखिए, लेकिन जब वो जिहाद को जायज बताते हैं, जब वो ये कहते हैं कि जब भी अत्याचार होगा लोग खड़े हो जाएंगे, तो मुझे कृपा करके बताइए, जो बूंदी में मारे गए लोग, ये बूंदी में मारे गए लोगों ने, इसमें से किसने जाकर गाजा पर बम बरसाए थे? इसमें से किसने जो है किसी मुसलमान पर अत्याचार किया था? अब उसको मारा गया ना। हमारे दिल्ली में जिन मासूमों की हत्या की गई, उन्होंने उन डॉक्टरों का क्या बिगाड़ा था? जिन डॉक्टरों ने, फरीदाबाद के जिन डॉक्टरों ने षड्यंत्र रचा, उन डॉक्टरों पर कौन से अत्याचार हुए थे जी? अजमल कसाब पर कौन सा अत्याचार हुआ था जी? अफजल गुरु को किस हिंदू ने पीड़ित किया था? किसने प्रताड़ित किया था? भारत की संसद भवन में जहां हमला कराया उन्होंने, संसद भवन के सदस्यों ने अफजल गुरु की जान को कब जो है खतरे में डाला था? नहीं डाला था। फिर भी आप जो है जिहाद, और जो है जो कहा किया जाता है, जमीयते उलमा जो है वो मुंबई बमकांड के आतंकवादियों के लिए मुकदमा लड़ता है। ओके, रिजवान अहमद, लास्ट कमेंट रिजवान अहमद। कंधार विमान अपहरण कांड के जो लोग हैं, ओके रिजवान अहमद, 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी के लोग चंदा जमा करते हैं। अमित जी, आज हमने एक बड़ी नई बात सुनी। हमने आज अतीकुर रहमान भाई से यह सुना कि भाई इंडिया में जिहाद जायज नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जायज है, अमेरिका में जायज है, यूरोप में जायज है। ये कैसी लॉजिक दे रहे हैं ये कि हिंदुस्तान में जायज नहीं है? ये क्या फंडामेंटल्स हैं इनके भाई? अरे जिहाद तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, वहां तो कोई गैर मुसलमान है ही नहीं। जिहाद तो अफगानिस्तान में हो रहा है, वहां तो कोई गैर मुसलमान है ही नहीं। ये कैसी, ये कौन सी लॉजिक दे रहे हैं? ओके, शोएब जमाई मेरे साथ है। जिहाद जायज नहीं है? वाह। ओके, शोएब जमाई का मैं रुक करता हूं। शोएब जमाई, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। शोएब जमाई, आवाज मिल रही है आपको? शोएब जमाई, अमित जी, छोटा सा जवाब है। नहीं शोएब, ओके, अतीकुर रहमान आप बोलिए, 30 सेकंड। छोटा सा जवाब है। जी। अमित जी, किसी भी डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेसी के होते हुए, संविधान के होते हुए, अब बताइए कौन सी दुनिया के मुल्क में संविधान नहीं है? जहां संविधान है
जहां पर लोगों की राइट रिजर्व है, प्रिजर्व है, जहां के नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर लोग आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, आपकी आवाज कट रही है सर। लेकिन बड़ा मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की कुछ क्लिप्स को मैं दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या लिखा, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने लिखा बास्टर्ड्स। और प्रेम शुक्ला, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। यू आर फॉर्मर जर्नलिस्ट ऑल्सो, आप एडिटर रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत ही हार्ड स्टैंड लिया एंड दे रोट बास्टर्ड्स। लेना ही पड़ेगा। नहीं, नरसंहार करने वाले को क्या कहा जाए? उसको जो है किसी अलंकार से अलंकृत तो नहीं किया जा सकता है। उसके लिए अपशब्दों के अलावा कुछ जो है, किसी के मुंह से चीत्कार सुनकर जो है अपशब्दों के अलावा क्या निकलेगा? तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऑस्ट्रेलिया के सामान्य नागरिकों की जो जनभावना है उसी का प्रकटीकरण कर रहा है। ये सामान्य, जब कोई सुनता है कहीं पर दिल्ली में हमला हुआ तो किसी के मन में क्या, जो डॉक्टर आतंकवादी हैं उनको लेकर किसी को क्या अलंकृत करने की इच्छा तो नहीं प्रकट हुई होगी ना। उनके लिए भी जो है सामान्य नागरिक के मन में अपशब्दों का ही प्राकट्य होता है। वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी किया है। और मीडिया जो है लोक भावनाओं के प्राकट्य का मंच है। जी, मैं रुक करता हूं आपका। मेरे साथ शोएब जमाई साहब हैं। शोएब जमाई, आपके पास मैं आता हूं और एक पॉइंट मैं जानना चाहता हूं, क्या ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए हमारे देश के नेताओं को? वहां पे किसी ने कवर फायर नहीं दिया आतंकवादियों को, किसी ने भटका हुआ नौजवान नहीं बोला, किसी ने मास्टर जी का बच्चा नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला टारगेटिंग हो रही है। बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं 100% कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया से भारतीय मीडिया को सीखना चाहिए। और बिहार में जो अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग करने वाले जितने भी लोग थे, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। लिखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो लिखा यू बास्टर्ड्स, आतंकियों को सीखना चाहिए ना आपकी राय में? जो आतंकी है वो बास्टर्ड है। जिसने ऑस्ट्रेलिया में गोली चलाई वो आतंकी है। इफ एंड बट नहीं चलेगा, कोई कवर अप नहीं। हाँ, मैं आपको बयान बताता हूं, जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। ये किसने बोला? अहमद अल अहमद को ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने हीरो कहा, क्योंकि उसने लोगों की जान बचाई, उन आतंकियों से लोहा लिया, उसके बंदूक छीने। तो अहमद अल अहमद के लिए तारीफ बनती, उसको हीरो कहिए। मैं अहमद अल अहमद को हीरो कहूंगा और नवीद अकरम को टेररिस्ट कहूंगा। और उसी तरीके से ये जो निर्लज लोग भारत में बैठे हुए हैं और जो मॉब लिंचिंग करने वालों को माला पहनाते हैं, अतहर हुसैन जो नवादा के बिहार में जिसकी कान काट दी गई, जिसका हाथ काट दिया गया, निर्मम तरीके से हत्या कर दिया, उन मॉब लिंचिंग पर चर्चा क्यों नहीं होती है? उन सभी लोगों को बास्टर्ड मैं कह रहा हूं, भारतीय मीडिया को भी कहना चाहिए। और जो उन लोगों का बचाव कर रहे हैं वो सब भी बास्टर्ड। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया से हमको सीखना चाहिए और सीखिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। प्रेम शुक्ला होना नहीं चाहिए। मॉब लिंचिंग करने वाले भी टेररिस्ट सही कह रहे हैं। और जो नवीद अकरम जो था वो भी टेररिस्ट। और बंच ऑफ बास्टर्ड जो है, कौन कौन बंच ऑफ बास्टर्ड जो इस्लामी राजनीतिक दल के बंच ऑफ बास्टर्ड्स हैं, जो ये 8 लोग हैं करते हैं अजमल कसाब के माफीनामे पे, बंच ऑफ बास्टर्ड्स जिनको गिरफ्तारी हुई है बिहार में, वो बास्टर्ड है। जो है जो अतहर हुसैन के जो कातिल हैं वो एमआईएम के लोग जो नारा लगाते हैं, याकूब मेमन वो नवीद अकरम में जो नारा लगाते हैं वो बास्टर्ड और बास्टर्ड का हत्यारा भी बास्टर्ड है। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं तो अखलाक का हत्यारा भी बास्टर्ड है, पहलू खान का हत्यारा भी बास्टर्ड है। और सुनिए, आसिफा का रेप करने वाला भी बास्टर्ड है। ये खुद ही बास्टर्ड है। ये प्रेम शुक्ला किसी को बास्टर्ड नहीं, माला पहना रहे वो भी बास्टर्ड है। ये बास्टर्ड कह रहे हैं, माला पहना रहे हैं बलात्कारियों को, वो सब बास्टर्ड है। ये सब नहीं भाई अजमल कसाब को जो माफीनामा करता है, हस्ताक्षर करो, बास्टर्ड है। याकूब मेमन के लिए जो नारे लगा रहे थे एमआईएम के लोग बास्टर्ड है। वही तो कह रहा हूं मैं, एमआईएम के लोग बास्टर्ड है। एमआईएम के लोग जो हैं, एमआईएम के लोग याकूब मेमन की शव यात्रा में अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, तो एमआईएम के लोग बास्टर्ड है। वही तो कह रहा हूं मैं,
MIM के लोग बास्टर्ड नहीं नहीं नहीं, मेरा कहना है किसी को कोई बास्टर्ड ना बोले, कोई बात। देखिए आतंकी बास्टर्ड हो सकते हैं, आप एक दूसरे को मत बोले, मेरा निवेदन स्वीकार करें प्लीज, सब सम्मानित है मेरे लिए। मैं तो MIM के उन कार्यकर्ताओं को बास्टर्ड कह रहा हूं, बीजेपी के लोग जो माला आपको पहना मेंबर रहे के हैं, लिए वो जो है शव बास्टर्ड यात्रा है या में नहीं है? अल्लाह अकबर के नारे लगा फिर रहे थे। बीजेपी के लोग बास्टर्ड है, गलत है ना। माला पहना रहे थे बास्टर्ड उसको। ऑफ बास्टर्ड्स। ये